चलो बच्चों, तो देखते हैं आगे। दोस्तों, आपका आज का टॉपिक है इक्वेशंस ऑफ मोशन। इसमें आपका आज इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। तो इससे पहले मैंने आपको बताया था, आपको पिछले वाले सेशन में जो ग्राफ था आपका, आपने देखा था कि कुछ ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन था उसमें आपने देखा था उसमें कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ था, वेलोसिटी टाइम ग्राफ था, ये सभी चीज़ें आपको देखने को मिला था। और इस वाले में अब क्या है कि उसमें जो आपका ग्राफ पे जो क्वेश्चंस था उससे बहुत सारे क्वेश्चन भी थे, मैंने आपको बताया भी था। इसमें जो आपका जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है वो आपको मालूम ही होगा, है ना। इक्वेशंस ऑफ मोशन में आपको मालूम ही होगा कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होता क्या है, फिर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है। तो एक एक करके हम देखेंगे कि हाँ, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में कैसे हम डिपिक्ट करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, किसका हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या है कि टू डिराइव v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ठीक है। v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड, ठीक है। तो इस वाले में आपको यहाँ ध्यान देना। तो इसके लिए क्या करेंगे हम कि इस इक्वेशन में आपका क्या है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, उसके बाद वेलोसिटी में इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, और टाइम भी है ना। और उसके बाद इसमें आपको क्या करना है कि ये ग्राफ पहले तैयार करना पड़ेगा, और ग्राफ के बेसिस पे हम उसको देख पाएंगे। तो देखते हैं जरा आपको। सबसे पहले इसमें एक y एक्सिस हुआ हमारा और x एक्सिस हुआ, और देन उसके बाद यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस पे आपको वेलोसिटी टाइम जो है, इस पे ये हमारा हो गया y एक्सिस हुआ, और ये हमारा हो गया x एक्सिस हुआ। तो इस पे हम टाइम को प्लॉट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, इसको ओरिजिन हम मानेंगे, यहाँ पर इसका हो जाएगा O, ठीक है, ये O हो जाएगा। और यहाँ हो गया हमारा U हो गया इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे हमारा हो जाएगा V हो जाएगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है यहाँ पर, इसको हम A कंसीडर करेंगे, और फिर यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को यहाँ तक ले जाएंगे, है ना, V के सामने तक। सामने हो गया, V हो गया, और यहाँ पे आपका जो हो गया ठीक, इसको लेकर के यहाँ तक ले जाना है, ठीक है। तो ये आपका हो गया, और यहाँ आपका क्या है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका t सेकेंड हो गया, t टाइम हो गया। तो t टाइम के बाद में ये जो इसकी वेलोसिटी जो हो गई है वो आपका v हो गया। यहाँ पर इस पॉइंट पर क्या है, u है, और t सेकेंड के बाद इसका वेलोसिटी v हो गया। तो अब यहाँ से ज़रा देखिए, एक और इसके लिए हम आपको करेंगे कि यहाँ से ये हो गया हमारा। अब इसके बाद इसको दो प्लॉट में ऐसे करना क्या है, इसमें देखिए आपका यहाँ पर क्या है कि वेलोसिटी हो गया, टाइम हो गया, ठीक है। अब टाइम को किस एक्सिस पे प्लॉट किया गया, x एक्सिस पे, और वेलोसिटी को किस एक्सिस पे प्लॉट किया गया, y एक्सिस पे। देखिए अब क्या है, आपको मालूम है कि यहाँ पर, है ना, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ को यूज़ करना पड़ेगा, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ के यूज से ही हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो होगा वो डिराइव होगा, ठीक है। वेलोसिटी टाइम जो ग्राफ हो गया, इसी के
बेसिस पर हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को सॉल्व कर पाएंगे, समझा पाएंगे इसमें। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि इस पॉइंट पर जो हो गया वो क्या है, u मीटर पर सेकेंड हो गया, और टाइम क्या है, t सेकेंड के बाद v हो गया। ठीक है, t सेकेंड के बाद क्या हो गया, v हो गया। तो अब क्या देख रहे हो इसमें देखना ये है, t सेकेंड के बाद जब v हो गया तो हम क्या देख पा रहे हैं इसमें देख रहे हैं कि स्पीड जो है ना धीरे धीरे क्या हो रहा है, बॉडी में एक्सेलरेट कर रहा है यहाँ पर। तो ये ग्राफ, ये जो लाइन है, ये जो लाइन हो गया, ये लाइन जो लाइन सेगमेंट आपको जो स्लोप दिख रहा है इसको बोलते हैं स्लोप, है ना। तो ये स्लोप जो हो गया वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि बॉडी के स्पीड में धीरे धीरे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है बॉडी। तो यही आपका स्लोप जो है वो एक्सेलरेशन के बारे में बताता है। ठीक है, आगे जब आप जाइएगा अगले क्लासेज में, यानी अगले क्लासेज में, है ना, हायर क्लास में जब जाओगे तो देखोगे कि यहाँ पर एक एंगल बन रहा है थीटा। ठीक है, और इस थीटा को हम यहाँ से जब हम tan के रेस्पेक्ट में लेते हैं, tan थीटा हम लेते हैं, तो इसके सामने ये हो जाता है परपेंडिकुलर और ये हो जाता है बेस। तो P/B का जो रेशियो आता है वो tan थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये tan थीटा एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है ना। थोड़ा सा हायर हो जाता है, लेकिन हम इन सबको अगर छोड़ दें तो सीधे हम यहाँ पर एक्सेलरेशन के हम चलते हैं डेफिनीशन पे, है ना। तो ये स्लोप जो होता है, यानी स्लोप ऑफ जो हो गया आपका, यहाँ पर हम v इसको बनाते हैं, यहाँ c हो गया, d हो गया। ठीक है, तो स्लोप जो हो गया, स्लोप ऑफ AB, वो आपको एक्सेलरेशन के बारे में बताता है। ठीक है, एक्सेलरेशन के बारे में बताया, तो यहाँ पर इसलिए क्या लिखते हो कि एक्सेलरेशन बराबर क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन बराबर हो जाता है यहाँ पर, ये तो आपका टाइम है, जितना आपका OD होगा उतना ही AC हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया, आपका टाइम हो गया, ये आपका AC हो गया, T हो गया। अब देखो यहाँ से यहाँ तक का कितना है, U है, और यहाँ पूरा टोटल जो हो गया वो कितना है, V हो गया। तो जरा देखो ये U है वो क्या है, V है, तो फिर C से लेके B तक का कितना मिलेगा आपको, V माइनस U मिलेगा। ठीक है, तो V माइनस U मिलेगा। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम हमें क्या देखना है, यहाँ पर एक्सेलरेशन बराबर क्या होगा, स्लोप ऑफ AB को दिखाता है, यानी एक्सेलरेशन बराबर हमारा हो जाता है BC बाई AC हो जाएगा। ठीक है, और ये BC जो हो जाएगा, BC बराबर हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ BC बराबर हम लिखेंगे क्या हो जाएगा, BD माइनस CD, और AC हो जाएगा हमारा क्या, वही OD, दोनों तो बराबर ही हैं, अपोजिट साइड बराबर होता है, सो इसलिए BD कितना है, V है, और ये CD कितना है, U हो गया, और ये T हो गया। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, A इक्वल्स टू V माइनस U बाई T हो गया, यानी यहाँ पे क्या मिलेगा, AT इक्वल्स टू V माइनस U हो गया, इसलिए V इक्वल्स टू क्या हो गया, U प्लस AT हो गया। ठीक है, V इक्वल्स टू U प्लस AT हो गया। ये है आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो हो गया आपका, किसके ग्राफ से रिप्रेजेंट हो पाया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि हेंस फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज derived from the velocity time graph, ठीक है, इसको पहले आप नोट डाउन कीजिए पहले। ठीक है, इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे उसके बाद इस पे हम सेकंड पे बात करते हैं। दिख रहा है, चलिए आगे देखिए इसमें। तो
आपको आगे है आपको टू डेराइव एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड है। तो यहाँ पे आपको सेम ग्राफ ही है ना। तो आपको शायद इससे पहले आपने देखा होगा कि अगले क्लासेज में मैंने आपको बताया होगा कि अगर वहाँ पे इस तरह का ग्राफ बना था कुछ वैल्यू दे करके, तो आपने देखा था कि उसमें आपको डिस्टेंसेज निकालना था। तो डिस्टेंसेज निकालने में इसका एरिया जितना कवर हुआ था वो निकाला था हमने। तो यही चीज़ है कि अगर हम सिर्फ इसका एरिया निकालते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, या एरिया निकालिए या आप यही चीज़ को यूज़ कीजिए तो भी आपका डिस्टेंस टोटल निकलेगा। इसके कहने का मतलब हो जाता है कि अगर आप इसको यूज़ कीजिए या टोटल आप एरिया निकालिए तो भी आप समझ लीजिए कि डिस्टेंस आपका निकलेगा, अगर इस तरह का ग्राफ होता है तो। इससे पहले आपने क्वेश्चन देखा होगा, है ना। तो अब ज़रा देखते हैं कि हाँ ये बात सही है कि नहीं है, कि इसके हेल्प से हम इस सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम डिराइव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, ये तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ रहेगा ही, लेकिन ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होता है एक रिलेशन दे देता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होता है वो एक रिलेशन दे देता है किसके किसके बीच में, पोजीशन टाइम का रिलेशन हो जाता है। समझ गए, रिलेशन हो जाता है किसके बीच में, पोजीशन टाइम के बीच में। क्योंकि टाइम, इस टाइम के बाद ऑब्जेक्ट अगर वहाँ जाता है ना, क्योंकि बॉडी अगर डिस्टेंस ट्रेवल मतलब स्पीड कुछ करेगा, कंटेन करेगा, तो कहीं ना कहीं तो जाएगा ना। तो इसके लिए क्या हो जाता है, उसका पोजीशन चेंज होता है। इस कारण से इसमें एक रिलेशन आ जाता है। उसी रिलेशन को यहाँ पर डिपिक्ट करने के कारण से हम इस सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव कर पाते हैं। तो क्या करते हैं कि अब ये क्या होगा यहाँ से, कि ये पोजीशन टाइम जो होगा इसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम डिराइव करेंगे। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, कि सिर्फ अगर हम एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, है ना, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम जो हो जाता है आपका, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ओ ए बी डी हो जाएगा। तो ओ ए बी डी, तो ये ओ ए बी डी की हेल्प से जब हम निकालते हैं तो ये हमें क्या इंफॉर्मेशन देगा, कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी। तो इसमें क्या देखते हैं कि दो एरिया आता है इसमें आप ट्रेपीजियम का एरिया, या आप इसको क्या कर सकते हैं कि इस ट्रेपीजियम का एरिया अगर यूज कीजिएगा तो वो आपको आ जाएगा, थर्ड इक्वेशन आ जाएगा। इसलिए हम एरिया ऑफ ट्रेपीजियम को थर्ड वाले में, तो रीजन क्या होता है ना कि कंफ्यूजन इसलिए हो जाता है यहाँ पर कि तीनों केसेज में, फर्स्ट वाले में, सेकेंड वाले में, थर्ड वाले में, तीनों यही लगता है, यही ग्राफ आता है। ठीक है, तो इस सेकेंड वाले में हम एरिया ऑफ ट्रेपीजियम नहीं निकालेंगे, क्योंकि देखेंगे जैसे ही उसका रिलेशन जैसे पढ़ेंगे तो किसका, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का अगर हम लिखते हैं तो थर्ड इक्वेशन निकल जाएगा, लेकिन हमें निकालना क्या है, सेकेंड इक्वेशन निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से इरेज करके निकालते हैं यहाँ पर, कि क्या हो जाएगा यहाँ पर, एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा, ओ ए बी सी होगा, और दूसरा हो जाएगा आपको ट्रेपीजियम, सॉरी रेक्टेंगल का एरिया। ठीक है, रेक्टेंगल का एरिया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे क्या मिलेगा, 1/2 क्या होगा, बी सी इंटू ए सी। ठीक है, और प्लस यहाँ क्या आ जाएगा, ए सी इंटू ओ डी, ये हो गया। और ये डिस्टेंस बड़ा है तो हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर। तो क्या देखते हैं यहाँ पर, क्या हो जाएगा, बी सी तो आपको मालूम ही है, ऑलरेडी है, सबको डिपिक्ट करते हैं। तो बी सी क्या है हमारा, है बी सी, ये बी सी हमारा क्या है यहाँ पर, v माइनस यू हो गया। तो v माइनस यू हो गया। ए सी हमारा क्या है, t हो गया यहाँ पर। ठीक है, और प्लस ए सी हो गया आपको t, ए सी हो गया t,
और OD हो गया यहाँ पर U। कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ देखिए अब, तो यहाँ से आप क्या करते हैं, देखिए आपने पढ़ा था कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में v इक्वल्स टू क्या होता है, u प्लस AT होता है। ठीक है, v इक्वल्स टू u प्लस AT होता है। तो क्या करेंगे यहाँ से, तो v यहाँ पर v माइनस u जब आएगा तो क्या लिखिएगा, AT लिखिएगा। तो 1/2 हो गया, v माइनस u हो गया यानी AT हो गया, और यहाँ t हो गया, प्लस ut बराबर s हो गया। तो यहाँ क्या लिखते हैं, यहाँ से हम क्या लिखेंगे, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर इक्वल्स टू s हो गया, यानी एंस s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। समझ गए। तो ये आया आपका, यानी हमारा जो ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो आया वो इसी ग्राफ के कारण से, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के कारण से आया था, बट यहाँ जो है आपको पोजीशन टाइम ग्राफ से आ रहा है। ठीक है, पोजीशन टाइम ग्राफ से ये आपको डिपिक्ट हो रहा है। तो कहने का मतलब ये हो जाता है कि आप या तो एरिया निकालो, पूरे का एरिया निकालो, ठीक है, तो वैसे भी आपको डिस्टेंस निकलेगा, और नहीं तो आप इस सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करते हो। आपको एरिया जब डिस्टेंस निकालना है तो आपको इनिशियल जो बॉडी का एक्सेलरेटेड होना चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी पता होना चाहिए, टाइम पता होना चाहिए, और एक्सेलरेशन पता होना चाहिए। और ये जितना भी आपको दे रखा हुआ है ये पूरा का पूरा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड होता है, क्योंकि उतने टाइम में, उतने इनिशियल टाइम से जब बॉडी एक्सेलरेट करते हुए जा रहा है, उतना का स्पीड कंटेन करते हुए जा रहा है, तो इसका मतलब जरूर है ना। तो इनिशियल टाइम में बॉडी स्पीड उतना कंटेन किया था, बॉडी एक्सेलरेट कर रहा है, यानी धीरे धीरे उसकी स्पीड क्या हो रही है, इंक्रीज करती जा रही है। तो जितना उतने टाइम तक गया एक्सेलरेट करते हुए, देन कितना डिस्टेंसेस कवर्ड हुआ हम निकाल सकते हैं, या तो इसकी हेल्प से, नहीं तो पूरे एरिया निकाल सकते हैं, तो निकलेगा। कोई दिक्कत इसमें समझने में। तो इस डेटा से ये समझ में आया कि अगर हमें ग्राफ में अगर क्वेश्चन रहेगा कि, अगर इससे पहले देखा था ना क्वेश्चन में आपको डिस्टेंस निकालना था, तो हम क्या किए थे, उसका एरिया निकाल लिए थे। तो वही चीज़ है, अगर इस तरह का डेटा दिया रहे तो आप या तो एरिया निकाल लो, या सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ कर लो, तो भी डिस्टेंस निकल जाएगा। ठीक है, तो लिखिए इसको, फिर देखते हैं आगे। देखिए आगे, इसके बाद पहले इसको इरेज करते हैं यहाँ से। तो अब आगे जो है, जो निकालना है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन निकालना है, वो हमारा पोजीशन टाइम से नहीं निकलेगा, पोजीशन वेलोसिटी से निकलेगा। इसमें आपका था पोजीशन टाइम रिलेशन था, उसमें वाले में पोजीशन वेलोसिटी निकलेगा। तो पोजीशन वेलोसिटी वाले में हम क्या करते हैं, पूरा ट्रेपीजियम का एरिया ही निकाल लेते हैं। ठीक है, पूरे ट्रेपीजियम का एरिया ही निकाल लेते हैं। चलिए देखिए आगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको भी यहाँ से हटाते हैं पहले। ठीक है, यहाँ हो गया आपका v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। ठीक है, ये है थर्ड इक्वेशन, ये हो गया। तो इसमें आपको क्या करना है कि इसमें आपका पोजीशन वेलोसिटी जब होगा, है ना, तो पोजीशन वेलोसिटी के रिलेशन से हम यह निकालते हैं इसको। तो पोजीशन वेलोसिटी, तो इस पोजीशन वेलोसिटी के कारण से जब हम एरिया, इसका डिस्टेंस निकालेंगे, तो क्या होगा कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड
बाय द एरिया बाय द बॉडी बाय द ऑब्जेक्ट या जो है ना डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो इसमें क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ठीक है। ट्रेपेजियम क्या हो जाएगा, ओ ए बी डी, ठीक है। तो इस पे हमारा क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1/2 हाइट होता है ना, हाइट होता है इनटू हाइट और सम ऑफ पैरेलल साइड। तो पैरेलल साइड कौन है, ओ ए प्लस बी डी, ठीक है। यानी आप यहाँ पर 1/2 हाइट हो जाता है आपका, कौन हाइट कौन होगा, ओ डी हो जाएगा, और ओ ए इंटू ओ ए प्लस बी डी, ठीक है। ये आपका हो गया बी डी। तो यहाँ पर देखिए ये आपका 1/2 हो गया, ओ डी आपका क्या हो गया, टाइम हो गया, और ओ ए क्या है आपका, ओ ए हो गया आपका यू हो गया, ओ ए है यू और बी डी हो गया भी, यानी 1/2 इंटू टी इंटू भी प्लस यू हुआ, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पर, हमें क्या लाना है, भी स्क्वायर, जरा ध्यान से समझो, भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ अगर देखा जाए तो एस तो है ही दिया हुआ, 2 दिया हुआ है ही, तो हमें लाना क्या है यहाँ पर, भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई सॉरी ए तो इधर लाना ही है, तो 2 ऑलरेडी है, एस ऑलरेडी है, तो हमें इसको लाना है। तो क्या कर सकते हैं यहाँ पर एक चीज़ कर सकते हैं, भी माइनस यू को गुना करके, कोई दिक्कत, यही चीज़ को भी माइनस यू यहाँ लिख दे तो कोई दिक्कत, मतलब मल्टीप्लाई भी कर दे डिवाइड भी कर दे, कोई दिक्कत है नहीं है। तो फिर क्या हो जाएगा, s इक्वल्स टू 1/2 और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाता है, भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा, t बाई भी माइनस यू हो जाता है, ठीक है। भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इंटू टी बाई भी माइनस यू। तो फिर यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा s इक्वल्स टू 1/2। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, यहाँ पे आप क्या लिखिएगा, भी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो क्या मिलेगा, भी माइनस यू और उसमें से t को हम लाएंगे नीचे, तो क्या मिलेगा a, ठीक है। यानी इसी के बराबर पे क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, 1/a मिलेगा। ध्यान से देख लो, भी माइनस यू अब बाई टी करोगे तो a होगा, देख लो यहाँ तो रेसिप्रोकल है ना, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई ए हो गया, ठीक है। और इसको भेज देंगे उधर में, इसलिए हमें क्या मिलेगा, 2as इक्वल्स टू भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, इसलिए या हेंस बोल सकते हो, हेंस हो गया भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as हो गया, ठीक है। तो ये हमने प्रूफ किया थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो पोजीशन और किसके हेल्प से, पोजीशन वेलोसिटी के हेल्प से ये आपका डिराइव हो पाया, ठीक है। तो तीनों इक्वेशन आपने देख लिया, आपको समझ में आ गया आई होप, और जो भी हमारे दोस्त लोग देख रहे होंगे आई होप आपको भी समझ में आया होगा। तो एक चीज़ मुझे क्वेरी है कि बहुत से लोग वीडियो को तो देख लेते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं, क्यों पता नहीं। आपको बेल आइकन दबाने में कोई सर दिक्कत है, आप दबाइए, बहुत खुशी होगी, दबाइए आगे, सब्सक्राइब कीजिए, और इस चैनल आप मेरे इस जो वीडियो है वो अपने दोस्तों को भेजिए, बहुत खुशी होगी, ओके।
तो आगे देखते रहिए। फिर इसके बाद में आपको यूनिफॉर्म जो सर्कुलर मोशन है ना, उस पर थोड़ा सा क्वेश्चन भी मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा 1-2 क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद टोटल क्वेश्चन इसका है वो मैं बताने वाला हूँ, और फिर उसके बाद चैप्टर फिनिश होगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। ओके, चलो, थैंक यू।